आरती अंजलि अवस्थी नया मोड़ लेते जा रही है, जहां पर वेद को सच में आरती से प्यार हो गया है। आने वाली स्टोरी और आज की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी, जहां पर आप ये देख पाएंगे कि कहती हैं कि आप कौन बोल रहे हैं, मैं वेद बोल रहा हूँ। अच्छा, आपने मेरी फोटो तो देखी होगी ना, लड़के वाले हैं हम। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैंने आपकी फोटो नहीं देखी, क्योंकि मैं हैंडसम नहीं हूँ क्या, या फिर अच्छा नहीं दिखता। तो कहती हैं कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं होगी, मेरे नानू और नानी कभी भी बेकार इंसान से शादी थोड़ी ना करेंगे। हाँ तो फिर ठीक है, अभी मैं गांव से शहर आ रहा हूँ, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुमसे मुलाकात करूँ। वे दोनों एक ही जगह पर होते हैं, लेकिन पता नहीं है इन दोनों को। तो बोलती है ठीक है, अरेंज मैरिज तो ऐसे ही होती है, पता ही नहीं चलता, एक दूसरे को जानते नहीं है, समझते नहीं है, परखते नहीं है, और फिर भी शादी हो जाती है। यही तो अलग बात होती है अरेंज मैरिज की। तो कहते हैं वेद की हाँ, ये तो है, बगैर जाने सोचे समझे भी शादी हो जाती है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार ये जो शादी है ना, इस शादी से वेद को प्यार हो जाएगा अंजलि से, और अंजलि उस घर में बहू बनकर जाएगी तो इन सब की तबाही करने ही वाली है, क्योंकि अंजलि के जाते ही तबाही मचने वाली है। जिस तरह से पद्मा के लिए फाइट हुई थी, उसी तरह से कली के लिए भी अंजलि फाइट करने वाली है। और ये कहते हैं कि मैं शहर आऊंगा तो आपसे जरूर मुलाकात करूंगा, थोड़ी सी जान पहचान हो जाएगी, और कार्ड भी छपने वाले हैं, और साथ ही हल्दी की रस्में भी शुरू होंगी, तो भिजवा देना सारा सामान, ठीक है। तो बोलती हैं कि हाँ। अब इस तरफ ये कहते हैं कि शादी होने को है ना, अभी तुम चलो यहाँ से। अभी इधर जो है ना, ये अमन के फोटो के सामने रो रहे हैं, और तभी आकर कहते हैं कि गौतम, अरे गौरव चाचू की क्या है ये, 21 सालों से आप इसी फोटो की जगह आप आकर खड़े होकर रोते रहते हैं। जरा एक बार सोचिए कि अंजलि हमारी इस घर की तो बहू है ना, आपके बेटे की विधवा है, उसके बावजूद भी आप उसे घर में लेकर नहीं आ रहे। उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो इसका इलाज ठीक से करवा सके, लेकिन हम तो करवा सकते हैं ना। आप इस बात पे ध्यान क्यों नहीं देते बड़े भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कम से कम अगर हम उसका इलाज करवाएंगे तो ठीक तो हो जाएगी ना। तो बोलते हैं कि आपने कभी उससे मिलने भी नहीं दिया, और हम में से किसी को उनके पास जाने भी नहीं दिया, एकदम बेकार सी हो गई है अंजलि। कहते हैं कि हाँ, तो हो गई है तो हो जाए, क्योंकि हम उससे कोई रिश्ता नहीं रखने वाले हैं, वो हमारे लिए इस दुनिया में है ही नहीं। अच्छा होता कि अमन की जगह वही चली गई होती। कहते हैं कि बड़े भैया जरा ठीक से सोच कर बोलिए, उसकी क्या गलती है इसमें। अभय कहता है कि हाँ, तो हमारा कोई फर्ज नहीं बनता है उस अंजलि अवस्थी को अपने घर लाने के लिए, नहीं है ना बस। तो बोलते हैं वहां एक बच्चा भी तो हुआ था, हमारे अमन का बच्चा, जो अमन अंजलि से बेहद प्यार करता था। उसके बावजूद भी आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही, इतना प्यार करने के बावजूद भी आप लोग उस बच्चे को क्या किए? अरे वो नहीं है, वो इस दुनिया में खत्म हो गया। हाँ तो खत्म हो गया, इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी खत्म हो गई है, आप लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता? अभय कहता है नहीं, हमारा कोई भी फर्ज नहीं बनता, उस परिवार से हम कोई रिश्ता नहीं रख रहे हैं। जब से वो आई है ना इनकी जिंदगी में, अमन के हमारे बेटे, हमारे भाई को भी इस दुनिया से खत्म ही कर दिया ना। अरे जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह से ही तो हुआ था ना, उसके लिए ही वो लोग आए होंगे। लेकिन हमारा अमन चला गया, वो बच गई, क्यों है वो इस दुनिया में? अरे वो चली जाती ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा भाई रहता, जो घर इन खुशियों से भरा रहता था, और बहार थी इस घर में, वही घर इतना उदास रहता है मेरे भाई के ना होने की वजह से। इसका जिम्मेदार सिर्फ अंजलि अवस्थी है, इसलिए उसका नाम इस घर में मत लीजिए। गौरव समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभय तो कभी अच्छा इंसान था ही नहीं, और कहता है कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तो बोलते हैं कि किसी भी तरह से मुझे पता चल जाए कि मेरे बेटे के साथ ये काम किसने किया है, बस मैं उसके बाद इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे ही ये बात राघव सिंह राजपूत कहते हैं, आ जाता है भजन, और कहते हैं कि कैसे पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो केस को दबा दिया गया है। कहते हैं कि इस केस को दबाया किसने है, कौन हो सकता है जिसने इस केस को दबा दिया है, आखिर क्या वजह हो सकती है? राघव सिंह राजपूत इतने सालों से कोर्ट गए ही नहीं है, केस लड़े ही नहीं है। भजन कहता है कि दब गया है ये केस, खत्म हो गई है कहानी। तब बोलते हैं गौरव की क्यों, तुम्हारी तो भजन सिंह बहुत ज्यादा बनती थी उन लोगों से, हो सकता है इसमें उन्हीं चंद्रमान ठाकुर का नाम हो, या फिर उसके बेटे युवराज ठाकुर का नाम हो, या फिर कोई और भी हो सकता है। उसके बावजूद भी तुम ये बात को छुपा रहे हो, सच तो तुम्हें पता ही होगा। लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। इधर आकर महक कहती है कि आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, अब ये इस घर के दामाद हैं, तो इसलिए 20 साल पुरानी बात को इस तरह से बाहर लेकर मत आइए। भजन, अब पता नहीं इसने किससे शादी की है, ईशानी से, सानिया से, या फिर महक से, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है।
महक इतना कहकर वहां से चली जाती हैं और ये भजन भी इसी घर का दामाद बन चुका है और कहते हैं कि कॉल आई है। अरे अच्छा, हाँ आप बोल रहे हैं। देखिए कोई भी केस होगा ना तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली का जो केस है मैं ही लड़ने वाला हूँ। राघव सिंह राजपूत इतने सालों से कोर्ट के अंदर नहीं गए हैं तो इसलिए वो लड़ नहीं सकते हैं, उनकी अब कोई औकात नहीं रह गई है। अब बात ये इस तरह से करता है कि किसी का है ही नहीं सगा। और कहते हैं कि कोर्ट में तो मैं ही जाऊंगा, बताइए कौन सा केस लड़ना है। तो कहते हैं कि इस बार केस नहीं है, मेरे भतीजे की शादी हो रही है और हल्दी मेहंदी होने को है और आप लोग जरूर आइएगा। बस यही इनविटेशन के लिए मैंने कॉल किया था भजन सिंह, तो जरूर आना। तो लड़की कौन है, किससे शादी हो रही है, कहाँ कर रहे हैं आप शादी। बोलते हैं लड़की हाँ इसी जगह की है, बहुत दूर की नहीं है, दिल्ली शहर की ही है, तो हो रही है शादी अब उसकी, तो आप लोग जरूर आएगा। इस तरफ ये कहती है कि आरती अवस्थी, आरती अंजलि अवस्थी नाम है मेरा। अरे पता है नानू, मैंने इसे स्टोरी छापी है ना कि लोग देखते रह जाएंगे। मैं अंदर चली गई थी, सारी लड़कियां वहां पर थी और तस्करी हो रही थी और मैंने पूरा वीडियो फुटेज निकाल लिया है। अब ये आरती की सिर्फ जुबान नहीं, शटर भी, कैमरे का शटर भी चलता है। अब देखना किस तरह से मैं क्या करती हूँ। मैं एक बहुत बड़ी स्टोरी बनाऊंगी और उसके बाद में उसे वायरल कर दूंगी। मैंने इसको ऐसे मारा, मैंने उसको वैसे पीटा, मैंने इसको इस तरह से किया। ऐसे करते करते बहुत लोगों की कहानियां ये बता देती हैं कि मैंने किस तरह से इनकी पिटाई की है और क्या हुआ था। कहती हैं इसमें से एक लड़की को भी लेकर आए हैं। पद्मा कहती है कौन है वो, कल ही अंदर आ जाओ। जैसे ही कल ही अंदर आती हैं बोलते हैं कि ये किस मुसीबत को तू लेकर चली आई, 6 दिन में तेरी शादी है, तुझे पता है ना, उसके बावजूद भी ये सब कुछ कर रही है। अरे हमें खुद नहीं पता है कि एक टाइम का खाने के बाद दूसरी टाइम हमें नसीब होगा भी या नहीं, तो फिर ये किसे लेकर आई तू। तो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अपने खाने में से कली को खाना खिला दूंगी, ये हमारे साथ ही रहेगी, रहोगी ना कली। तो कहती है हाँ मुझे पता है पद्मा मासी कि आपके साथ क्या हुआ था उस वक्त। अगर मेरी माँ आपके पास नहीं होती ना तो आप यहाँ पर नहीं होती, और मेरी माँ ने जो किया है मैं वैसा ही तो कर रही हूँ ना। ये बेबस बेसहारा को मैं सहारा दे रही हूँ, जिस तरह से मेरी अंजलि माँ ने आपका सहारा दिया था पद्मा मासी, इसी तरह से मैं इनका भी साथ दे रही हूँ। अब ये इतनी मजबूर परेशान थी तो मैं क्या ही करती, ऐसे छोड़ी थोड़ी ना छोड़ देती। यहाँ ये बोलते हैं कि अरे तुझे समझ आ रहा है कि तेरी 1 हफ्ते में शादी है, शॉपिंग हो चुकी है, तुझे नहीं लगता ये सारी चीजें रोक देनी चाहिए। हाँ लगता तो है, रोकना चाहिए, बट अभी तो नहीं रोकूंगी क्योंकि ये आई विटनेस है। मैं इसका इंटरव्यू लूंगी और सोशल मीडिया पे अपने चैनल पे इसे वायरल कर दूंगी। तो मैं घर का काम तो आता है ना कली। तो कहती है कि हाँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कली हमारे साथ ही रहेगी, मेरे साथ रहेगी। माँ आप बताइए मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना, आप एक बार पल के झपका दीजिए, मुझे पता चल जाएगा कि मैं सही कर रही हूँ। आप मुझे प्लीज एग्री करिए ना, मेरे साथ एग्री है ना आप। तो ये बोलते हैं कि वो कभी भी पल के नहीं झपकाने वाली, वो कभी हाँ नहीं करेगी कि तू ये सही काम कर रही है। बस इसीलिए अभी बस कर ये ड्रामा, और ये लड़की इधर नहीं रह सकती है। थोड़ी देर के बाद ये अपनी पल के झपका देती हैं और कहती हैं कि देखा मेरी माँ ने मुझे दे दिया है हिंट, और वो बोल चुकी है मैं जो कर रही हूँ सही कर रही हूँ। इसीलिए नानू आप ना बस बस, अरे तू कहाँ जा रही है, देख तू अंजलि तूने सही नहीं किया। हाँ आज की स्टोरी यहीं खत्म होती है। कल के लिए आप ये देख पाएंगे कि वेद आरती से प्यार करने लगेगा, क्योंकि वेद ऐसा इंसान नहीं है जैसे उसके चाचा उसे बनाना चाहते हैं। उनके चाचू की गलती की वजह से या फोर्स आकर वो कुछ भी काम ऐसा वैसा करता है। लेकिन आपको बता दें कि अब आरती आ चुकी है वेद की जिंदगी में, तो वेद ऐसा काम तो कभी कर ही नहीं सकता है कि शादी करना और छोड़ देना, उसके बाद कुछ और ही करना। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जैसे ही ये उस घर की बहू बनकर जाएंगी, वोट लगा देंगी सबकी और ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। कैसी लग रही है स्टोरी आपको, जरूर बताएं।